हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 30th ऑफ मई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन होगा वो आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूँ, अब जो अपकमिंग मंथ है ना आपका जून, उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने जा रहे हैं हमारे चैनल में, जिसमें से कुछ बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो हम लोगों ने अपने चैनल का नाम जो है ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे चेंज करके हम लोगों ने झारखंड परीक्षा रखने का डिसीजन लिया है। एक थोड़ा सा अप्रोप्रिएट एंड साउंड चैनल होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, इस कारण से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। दूसरा जो है आपका जो क्लासेस वगैरह जो है जेपीएससी का जो पार्ट 1 और पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है उसके रिस्पेक्टिव क्लासेस जो है आपका वो 1 जून से शुरू हो जाएंगी। वो आपको उमा सर के द्वारा कराया जाएगा। और जो आपका जनरल वाला करंट अफेयर्स से जितना भी सेक्शंस कवर किया जाएगा, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो वर्ल्ड का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन, वो मैं आपको कवर कराते रहूँगा। वो आपका बायलिंगुअल होगा, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को आसानी हो। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको एक्चुअली में टेलीग्राम में तो नाम हम लोगों ने चेंज कर ही दिया है, फेसबुक पेज भी एक क्रिएट करा हुआ है जिसका नाम है झारखंड परीक्षा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो आप उसे ज्वाइन करें। हम लोग जल्द ही उसमें भी क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू करने वाले हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, ये डेडिकेटेड जो होगा ना, बहुत सारे चैनल्स में देखते हैं बहुत सारे इधर उधर की भी बातें की जाती है लेकिन ये जो चैनल है आपका फेसबुक पेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें की जाएंगी। एकदम डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए, ये हम लोगों का सोचना था। और इसे हम लोग जो है जून के फर्स्ट मंथ से या फर्स्ट डे से आप कह लीजिए, इसे हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे, जो ट्रेंडिंग प्रदेश था वही सर रहेंगे, वही हम लोग सब रहने वाले हैं, बस नाम बदलकर इसे झारखंड परीक्षा कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज में, हम आज के करंट अफेयर्स में एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में मध्याह्न भोजन योजना, आप इस योजना का नाम याद रखेंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है आपका मिड डे मील स्कीम। इससे तो आप भली भांति वाकिफ़ होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा। तो ये जो है ना आपका, ये स्टेट गवर्नमेंट की योजना नहीं है, ये सेंट्रल फंडेड इनिशिएटिव है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका ये सेंटर और स्टेट दोनों का, इसमें जो 60-40 वाला मैंने बताया है ना, उस प्रकार से इस पर कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इसमें क्या है आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बेसिक, फिर हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभी जो सीएम हेमंत सोरेन है ना, उन्होंने जो रसोइया हैं या फिर जो सहायक हैं, उनका जो मासिक मानदेय होता है उसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी की है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें बहुत तरह से आपसे क्वेश्चन फ्रेमिंग की जाती है। अगर आपने दिसंबर में, इसी क्वेश्चन को मैंने हम लोगों ने दिसंबर में भी किया था, उस समय को अगर आप याद रखेंगे और अपडेट नहीं करेंगे आज वाले करंट अफेयर से, तो आप एग्जाम में गलत टिक करके आ सकते हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स डेली करने की चीज़ होती है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आइए और क्वेश्चन में वापस आते हैं और इस योजना को डिटेल में समझते हैं। चलिए देखिए, पहले जो है ना, इस योजना के लिए जो मासिक मानदेय है वो कितने तय की गई है, 1000 रुपये। और ये आपका जो है, इसमें जो है कितना पार्टनरशिप है आपका, 60-40 का पार्टनरशिप है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक, लेकिन दिसंबर मंथ में क्या किया गया आपका, हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा इसमें 500 रुपये और ऐड कर दिए गए। तो अभी टोटल कितना हो गया था, अभी तक कितना था आपका, 28 मई तक था ये आपका 1500 रुपये इनका मंथली पेमेंट। लेकिन इसमें और क्या किया गया, 28 मई को ही और 500 रुपये की इंक्रीमेंट की गई। तो अब टोटल कितना है इनका मंथली मासिक मानदेय अगर कह लीजिए, तो वो है आपका 2000 रुपये। समझ गए होंगे आंसर कैसे करना। तो इसमें ना ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे इंक्रीमेंट पूछ रहा है चूँकि आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा 500। लेकिन इसमें आपसे अगर मासिक मानदेय पूछ देता है तो वो अभी प्रेजेंट में है 2000। अगर दिसंबर वाला ही डेटा याद रखेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो आप 1500 टिक करके आ जाएंगे, जो आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब एक एक करके इसी को हम लोग पॉइंट के थ्रू समझ लेते हैं, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज भी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइया सहायकों के लिए राज्य की ओर से दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय को लेकर टोटल कितना है, 39,79,55,000 रुपये का जो आपका जो है बजट जो प्रस्तावित था पहले, उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें से कितने रसोइयों को लाभ होने का है, टोटल है 79,991 कुक एंड देयर हेल्पर्स हो गए। और उनका मानदेय में कितना बढ़ोतरी किया गया, 500 रुपये। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में लिखा गया है, एक एक करके पढ़ लेते हैं इसे।
केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत पहले से 8वीं यानी फर्स्ट से क्लास 8th में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन के तहत कार्यरत प्रत्येक रसोइया सह सहायिका को 1,000 रुपये देने का प्रावधान है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। इसमें केंद्र सरकार की 60% और राज्य सरकार की 40% की अंशदान रहती है, यानी पार्टिसिपेशन रहता है। ये आपको हर योजना जो भी आपका स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रहा है और जो कि आपका सेंट्रल फंडेड है उसमें ज़्यादातर में यही पार्टनरशिप होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले, अगर ऑप्शन स्टेप्स आपको क्लियर नहीं हो, आपको कोई ना कोई तो गेस करना ना पड़ेगा भाई, नेगेटिव नहीं है मार्किंग, तो ऐसे तो नहीं है। तो आप 60-40 के साथ जाएंगे, कुछ में जहाँ 50-50 होता है मैं आपको बताते जाऊँगा। कुसुम योजना अगर पूछ लेना तो 60-40 के साथ चले जाइएगा। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा अपने संसाधनों के बलबूते इसे हर महीने जो है 500 रुपया इंक्रीज़ किया गया था, जो कि मैंने आपको बताया दिसंबर मंथ में। अब फिर से इसी में आपका थोड़ा सा चेंजेस किया गया और 500 रुपया ऐड कर दिया गया, यानी अब जो है झारखंड सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 1,000 रुपये अपना अलग से, और टोटल इनका मानदेय कितना हो गया, 2,000 रुपये। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस रेडियो चैनल को मिशन कोरोना और वैक्सीनेशन नामक प्रोजेक्ट मिला है? तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट जो आपका कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिया जाता है वो आपका ज़्यादातर जो है यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन होता है। यूनिसेफ कह लीजिए या फिर आपका यूनेस्को कह लीजिए, ये सब इंटरनेशनल बॉडी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इसका जो है जनरली जो आपका प्रोजेक्ट दिया जाता है वो दिया जाता है आपका कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को। और अभी झारखंड में कौन सा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? एक ही है, दूसरा तो आपका है लेकिन वो अभी फंक्शनल नहीं है ना, जो CUG में बना है आपका। तो पहला है आपका रेडियो खांची 90.4 FM, जो कि है आपका रांची यूनिवर्सिटी का। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे, कहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जा रहा है मुझसे, कॉपरेट करें। कुछ दिनों की बात है, जैसे रिकवर होऊंगा वो फिर फ्लो में आपसे प्रेजेंट कर पाऊँगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका, रांची यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM को पार्टिसिपेटिंग बॉडी का नाम याद रखें यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन न्यू दिल्ली की ओर से नई प्रायोजित परियोजना प्राप्त हुई है। इसका नाम क्या है? मिशन कोरोना और वैक्सीनेशन। यह परियोजना जो है 6 महीना के लिए दी गई है। टोटल ड्यूरेशन 6 मंथ है, जो कि आपका 1 जून से होकर स्टार्ट होकर नवंबर के लास्ट वीक तक ये चलेगा। इस परियोजना के तहत कार्य क्या करना है इसे समझ लीजिए। इस परियोजना के तहत रेडियो खांची कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानी और टीकाकरण लगाने की मुहिम पर समाज के सभी तबके से बात करके आधा घंटा के 10 कार्यक्रम का निर्माण करेगा। मतलब सभी लोगों से बात की जाएगी। अभी भी आप गांव में देख रहे होंगे ना, बहुत जगह पे लोग टीका लगाने से डर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं पहुँच पा रहा। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है लेकिन कुछ तो यहाँ पे मिस गैप हो रहा है ना, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या बैरियर कह लीजिए, कुछ तो हो रहा है ना, ताकि यहाँ पर लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पा रही है। तो इसे दूर कैसे किया जाए, तो यही सब एम इसके द्वारा किया जा रहा, फुलफिलमेंट किया जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है आपका, झारखंड की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? इसमें ना एक ही प्रदान किया गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर है 1942 करोड़ इसका आंसर। इसमें ना बहुत सारा प्रपोजल्स रखा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जानते हैं क्या कहता है? जब ये मीटिंग चल रहा था, ऑनलाइन मीटिंग चली, कि आप पहले जो आपको स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए आपको जो फंडिंग की गई थी, आप इसका रिपोर्ट दिखाइए कि आपको जितनी फंडिंग दी गई आप उसका कितना यूज़ कर पाए और कितना एफिशिएंटली वो प्रोजेक्ट सब अभी फंक्शनल है। तो झारखंड सरकार कुछ दिखाई नहीं पाए तो आगे का उसको जो सैंक्शन होता है वो कैसे मिलेगा? इसलिए जो है आपको सिर्फ जो है 1942 करोड़ ही आपका सैंक्शन किया गया और बाकी बहुत सारा इसमें टोटल देख रहे हैं ना 3241 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन ये नहीं मिला। इसमें आपका स्मार्ट क्लासेस था और बहुत सारे जो हम लोग पढ़ते हैं ना STEM, ये सब भी इसमें प्रस्तावित था, जिसमें आपका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये सब भी शामिल था, लेकिन नहीं दिया क्योंकि ये प्रीवियस जो डेटा है, जो फंडिंग है उसका क्लियर जब तक आप आउटपुट नहीं दिखाइएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि आपको ऐसे ही फ्री में सब कुछ रुपया देते जाएगी, आपको रिजल्ट भी तो देना पड़ेगा ना। इस कारण से सिर्फ इतना ही रुपया शिक्षा विभाग के लिए सैंक्शन हो पाया है इस बार के लिए। ये आपका करंट फिजिकल ईयर। अगर बजट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि झारखंड सरकार ने आपको जो बजट में झारखंड का शिक्षा बजट जो था उसमें कितने रुपए अलॉट किया था, जिसमें आपका सेंट्रल स्टेट मैंने पढ़ाया हुआ है ये सब चीज़। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हम लोग JPSC प्री मेंस इंटरव्यू जितना भी हो सकता है ना पूरा डिटेल में लिखा हुआ, क्योंकि इसको आपको पता होना चाहिए इस प्रकार का इनिशिएटिव जो झारखंड में अभी करेंटली लिया जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, झारखंड में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान, चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान, इनमें से किस जागरूकता अभियान से इनका संबंध है इस अभियान का?
ठीक है। तो ये ना आपका थर्ड फेज का इसका शुरुआत किया गया है झारखंड में अभी, और इसका शुरुआत किया गया पेयजल मंत्री जो है आपके मिथिलेश ठाकुर, इनके द्वारा इनकी इसका शुरुआत किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप शहर में तो फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन आप गांव में जाएंगे अभी तो अब भी लोग जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करने से शर्माते हैं। वो अभी भी इस तरह से खुलकर बात नहीं कर पाते। तो इसी को लेकर अवेयर करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आपको पहले बताया था ना, जो मेरा पैड मेरा अधिकार जो अभियान चलाया गया था वो किस जिला में चलाया गया था? पूर्वी सिंहभूम में। इस प्रकार से आपको ये सब जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है अवेयरनेस लाने के लिए, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आंसर फ्रेम कर पाएंगे, क्वेश्चन पे पुट कर पाएंगे। अगर कुछ आर्गूमेंट होता है तो अपना पॉइंट्स रख पाएंगे, नहीं तो आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएंगे वहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्रेक साइलेंस बी हेल्दी इनिशिएटिव जो भी है। ये जो है आपका माहवारी स्वच्छता, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन। चलिए हम लोग एक एक करके इसमें सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये आपका इंटरव्यू तक का यहाँ पर नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया गया है तो मैंने आपको बता दिया, ये किया गया है आपका मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा 28 मई को। ये इसका थर्ड फेज है, ठीक है। अब इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, कुछ तो लैकुनास होगा, मिसमैच हो रहा होगा, मिसकम्युनिकेशन हो रहा होगा, कम्युनिकेशन गैप हो रहा होगा, तभी तो इस अभियान की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सब कुछ सही रहता है तो क्यों पड़ता? चलिए पॉइंट वाइज समझ लीजिए, अलग अलग कलर से बोल्ड किया हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। झारखंड में अभी भी किशोरियों एवं महिलाओं में माहवारी संबंधी जागरूकता एवं स्वच्छता के स्तर में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, समझाया भी, इस विषय में वे अब भी खुलकर बात नहीं करती। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी गंभीर है, काफ़ी गंभीर है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं या कभी रह चुके हैं पहले भी, तो उनको ये सब अच्छे से आइडिया होगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, पंचायत राज संस्थाओं के सदस्यों के माध्यम से अभियान चलाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी महिलाओं, विशेषकर युवतियों में माहवारी स्वच्छता को बढ़ावा देने और उन्हें उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। तो मेन एम आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ना, हाँ, इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन का वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान को किस प्रकार से जो है ना सफलता किया जाना है और एक डेट यहाँ पर अलॉट किया गया, उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। इस अभियान की सफलता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार जो भी नॉर्मल किया जाता है वो तो किया जा रहा है, ताकि सभी महिलाओं एवं बालिकाओं तक सैनिटरी नैपकिन की पहुँच सुनिश्चित हो सके। जिला स्तर पर आपका माहवारी स्वच्छता कार्य योजना बनाने तथा प्रत्येक माह की 28 तारीख को, ये डेट आप याद रखेंगे, वहाँ कोट करने में आपको अच्छा होगा। यहाँ पर 28 तारीख को विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं पंचायत स्तर पर माहवारी स्वच्छता दिवस का आयोजन करने का निर्देश दिया गया, प्रत्येक मंथ का 28 तारीख, ठीक है। इसलिए आपका 28 तारीख को इसका थर्ड फेज का लॉन्चिंग भी किया गया। समझ गए होंगे कैसे रिलेट किया जाता है आंसर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड को सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने वार्षिक प्लान के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3650 करोड़। और यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा गया, आपको जब PDF मिलेगा आप पढ़ लेंगे। इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। पिछले बार जो है आपका 1120 करोड़ रुपये का अलॉट किया गया था, तो इस पर काफ़ी इंक्रीमेंट है उससे अगर कंपेयर करेंगे। एक आपको जो ऑडियो क्लिप तो याद ही होगा ना, नितिन गडकरी जी से जो हेमंत सोरेन जी का जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। ऐसा लीडर की हम लोगों की ज़रूरत है। अगर सच माने तो नितिन गडकरी जी जो है ना आपका रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सिर्फ कह लीजिए आप बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। तो इतना रुपये से कितना का टारगेट रखा गया? 890 किलोमीटर सड़क का निर्माण का टारगेट रखा गया। चलिए अब थोड़ा हम लोग प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। झारखंड के किस नगर परिषद को 1 जनवरी 2021 को भंग कर दिया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप में से मैक्सिमम ने करेक्ट आंसर किया और बहुत ने डिटेल में भी लिखा। कॉन्ग्रेचुलेशन, जितना भी पता हो लिखा करें, लिखते हैं तो भूलते नहीं हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमिया। मैंने यहाँ पर ना डिटेल में लिख दिया है आपको इसके बारे में कि इसे क्यों भंग किया गया। ये आपका बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। इसे जो है आपका नगर विकास एवं आवास विभाग ने 7 सितंबर 2018 को 8 गांव को मिलाकर गोमिया नगर परिषद की गठित करने की अधिसूचना की थी। 18 को हुआ। ऐसे जब खंड किया गया ना तो इसका भी कुछ रीज़न होगा। तो यहाँ पर मैंने रीज़न इसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। रीज़न है, गोमिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के मुखिया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के अनुसार गोमिया नगर परिषद में शामिल संपूर्ण जो क्षेत्र है आपका वो ग्रामीण प्रकृति के हैं। वहाँ अधिसंख्य लोग कृषि पर निर्भर हैं।
दैनिक एवं दिहाड़ी मजदूर के लिए पलायन करते हैं। ऐसे में नगर परिषद के गठन होने पर जनता पर जो है आपका टैक्सेशन का बोझ बढ़ेगा। टैक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए नगर परिषद के गठन से संबंधित अधिसूचना को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसे कि आप स्वीकार कर आपका 1 जनवरी से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो चलिए यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे, पहले 21 था, अब जो है आपका विघटन के बाद 20 हो गया है। समझ गए नगर परिषद की संख्या। इधर उधर से डेटा कोट नहीं करता हूँ, सबसे बेस्ट मैंने आपको समझाया, फॉलो द इकोनॉमिक सर्वे। चलिए अब जो मैंने जीएस का पूछा था, आपने मैक्सिमम ने करेक्ट आंसर किया, संत कोलंबस कॉलेज, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। सोना सोबरन धोती या लुंगी और साड़ी योजना के तहत कितने रुपए में एक धोती या एक लुंगी और साड़ी दी जाएगी? पर पीस पूछ रहा हूँ। आपके ऑप्शन से 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये। आपने आंसर करें कमेंट में। और एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जादूगोड़ा, जड़मुंडी, नोआमुंडी या फिर चिरैया। चलिए आंसर करें कमेंट में। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।